बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन सॉल्व करने सीखे। सिंपल क्वेश्चंस थे बिकॉज नोडल एनालिसिस केसीएल की एप्लीकेशन है। तो हम लोगों ने अभी तक जो सोर्सेज डील किए थे उन क्वेश्चंस में दोज वर करंट सोर्सेज। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाता है जब आपके पास वोल्टेज सोर्स आ जाता है और आपने क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना है। तो वी हैव टू follow additional 2 steps to tackle these voltage sources. We have 2 cases in this regard. Case 1 is when we have a voltage source between reference node and non-reference node. Like in this circuit, we have a voltage source 10 volts which is between reference node and non-reference node. This is a very straightforward case. इसमें हम कह देंगे कि V1 is equal to 10 volts. इस केस में V1 is equal to 10 volts. तो जब भी आपके पास वोल्टेज सोर्स आए रेफरेंस और नॉन रेफरेंस के दरमियान, तो वो नॉन रेफरेंस की वैल्यू होगी। नाउ V1 is equal to 10 volts. तो अब इसके लिए हमें KCL लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रह गई हमारे पास दो नॉन रेफरेंस वोल्टेजेस, तो 2 दफ़ा KCL हमें अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा केस डिफरेंट होगा जब दो नॉन रेफरेंस के दरमियान वोल्टेज सोर्स आ जाए। उसको हम इस तरह से डील करेंगे कि हम वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे। तो जब हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट सीखा था तो तब हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये होता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान ख़त्म कर दें। तो इधर सुपर नोड बनाने में हमने वही किया। हमने नोड 2 और नोड 3 को शॉर्ट कर दिया, तो वोल्टेज सोर्स ऑब्वियसली रिमूव हो गया। अब क्योंकि ये सेम नोड बन गई है, शॉर्ट करने की वजह से ये सेम नोड बन गई है, लेकिन ये आइडेंटिटी लूज़ नहीं करेंगी दोनों नोड्स। V2 और V3 उसी तरह से लिखेंगे हम लोग। अब इस पूरी सुपर नोड की एक ही इक्वेशन बनेगी। तो अब मैं लिखता हूँ अप्लाई KCL टू सुपर नोड। तो कितनी ब्रांचेस हैं इस नोड के साथ? 1 2 3 4 ब्रांचेस मीन्स 4 करंट्स। तो हम लोग लिखेंगे करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। तो इन चारों ब्रांचेस में से अगर आप लोग देखो तो कोई भी करंट सोर्स नहीं है। तो हमने कहा अगर करंट सोर्स होगा तो वी विल से कि करंट एंटरिंग द नोड। इफ देयर इज नन दैट मीन्स कि करंट सोर्स 0, करंट एंटरिंग 0। ऑल ऑफ देम आर रेजिस्टर्स। तो मैं करंट लीविंग वाली साइड पे लिख लूँगा I2 2 ओम के थ्रू करंट, I8 प्लस I8 प्लस I6 प्लस I4. So this is leaving in this direction. Same for the last one. तो ये करंट्स की डायरेक्शंस आप इस तरह से लोगे। सो I2 को किस तरह से लिखेंगे? V2 माइनस V1 बाय 2 प्लस 8 ओम रेजिस्टर इज बिटवीन V2 एंड रेफरेंस, तो V2 माइनस 0 बाई 8 और V2 बाई 8 प्लस V3 माइनस 0 बाई 6 और V3 बाई 6 प्लस V3 माइनस V1 बाई 4, V3 माइनस V1 बाई 4। अब इधर आपके पास अननोन वेरिएबल्स हैं दो, V2 और V3। V1 की वैल्यू आपके पास है, आप कह चुके हो V1 इज इक्वल टू 10 बिकॉज इट वाज बिटवीन रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस नोड। तो उधर से वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो हम लोग लिख सकते हैं V2 माइनस 10 बाई 2
प्लस V2/8 प्लस V3/6 प्लस V3 माइनस 10/4। अब ये चीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जितनी नंबर ऑफ़ नोड्स होंगी उतनी आपके पास इक्वेशंस होंगी। तो अब एक नोड तो आपके पास नोन है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी इक्वेशन नहीं चाहिए, तो दो अननोन नोड्स थी, एक के लिए आपने केसीएल से इक्वेशन बना ली। अब आप और केसीएल अप्लाई नहीं कर सकते, तो अब आपने सर्किट के अंदर री इंट्रोड्यूस करना है वोल्टेज सोर्स को जो रिमूव किया था, और उसके इफ़ेक्ट को आपने सर्किट में शो करना है विद इक्वेशन। अब जब दो नॉन रेफरेंस के दरमियान वोल्टेज सोर्स होगा तो माइनस के साथ जो नोड कनेक्टेड है उसको हम लोअर पोटेंशियल लेंगे, प्लस के साथ जो कनेक्टेड है उसको हायर पोटेंशियल लेंगे, और सिंपली हम कह सकते हैं V2 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 5। प्लस वाली पहले, V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 5। So third equation will be V2 minus V3 is equal to 5. So we have got all the equations we required to solve the question. इसके बाद हम लोग अरेंज करेंगे इक्वेशंस को और V2 और V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। That would be it for today's lecture.